नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एसएससी सीजीएल 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके दिमाग में ढेर सारे डाउट है, तो आपके जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले। जैसे कि नोटिफिकेशन जो है वो आपका कब तक आ सकता है, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट है। उसके अलावा स्टेनो का नोटिफिकेशन एसएससी ने दे दिया, उससे पहले सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आना था। तो ये भी स्टूडेंट के दिमाग में डाउट है कि सीएचएसएल का तो नहीं हो सकता है कि एसएससी जो है वो सीजीएल से पहले सीएचएसएल का तो नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकती है, तो इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा जो आपका जो नोटिफिकेशन है वो इतना डिले हो रहा है, इसका एग्जाम पे क्या कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है, एग्जाम क्या पोस्टपोन होगा, ज्यादा पोस्टपोन हो सकता है, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा आपका मेंस का जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, प्री का एग्जाम कब तक हो सकता है, उसके अलावा एज कब से काउंट की जाएगी, टोटल कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है। तो जितने भी आपके दिमाग में डाउट हैं इन सब पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंटल जो एग्जाम थे उनका नोटिफिकेशन आना था, उसके बाद आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आना था। लेकिन एसएससी ने क्या किया, यहाँ पे सीजीएल का नोटिफिकेशन ना देके सिलेक्शन पोस्ट का भी नोटिफिकेशन आ गया, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी नोटिफिकेशन आ गया। उसके अलावा आपका यहाँ पे स्टेनो का भी नोटिफिकेशन इन्होंने दे दिया, जबकि इसका जो नोटिफिकेशन था वो सीएचएसएल के बाद आना था। तो पहला तो स्टूडेंट के दिमाग में डाउट है कि क्या सीएचएसएल का तो नोटिफिकेशन, चूंकि स्टेनो का नोटिफिकेशन आ गया, इससे पहले सीएचएसएल का आना था, तो ऐसा तो नहीं कि सीएचएसएल का नोटिफिकेशन सीजीएल से पहले आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। पहले आपका सीजीएल का ही नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा। अब नोटिफिकेशन डिले क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजह यही है। आप देख रहे हैं कि हर एक एग्जाम में यहाँ पे आपका जो है आपकी सेक्शनल टाइम है, तो एक तो ये रीजन है। उसके अलावा वैकेंसी, चूंकि क्या होता है ओवरऑल एसएससी जब नोटिफिकेशन देती है तो अप्रोक्सीमेट वैकेंसी आपको बताती है, तो डिपार्टमेंट की वजह से हो सकता है कि वैकेंसी का कलेक्शन उसमें थोड़ी सी देरी हो रही हो, उस वजह से भी आपका जो नोटिफिकेशन है वो डिले हो रहा है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि हाईली चांसेस है कि 10 मई तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। 10 मई के आसपास आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, और ये भी हो सकता है कि आपको इससे पहले ही नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाए। उसके अलावा एक डाउट ये भी है कि क्या एग्जाम जो है उस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आया, तो उसमें पुराने नोटिफिकेशन जो कैलेंडर है उसमें इसकी जो डेट दी थी वो आपकी मई जुलाई दी थी, तो यहाँ पे जो आपका डेट नोटिफिकेशन में दी है वो जून दी है। आपका जो एग्जाम है वो जून मंथ में होगा। वहीं स्टेनो की बात करें तो स्टेनो का नोटिफिकेशन निकाला, और इसमें आप देख रहे हैं कैलेंडर में भी जो डेट है वो अगस्त सितंबर दी है, और जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें भी जो डेट है वो अगस्त सितंबर है। यानी कि आपकी जो डेट्स है उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप ये मान के चलो कि आपका प्री का जो एग्जाम है वो जुलाई अगस्त में हो जाएगा, और आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको इसकी एग्जैक्ट जो डेट है ये भी आपको बता दूंगा कि जुलाई में किस डेट से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। बाकी स्टूडेंट के दिमाग में ये भी डाउट है कि एज जो है वो कब से काउंट होगी, उसके अलावा आपका मेंस कब तक होगा। तो इन सारे पॉइंट पे अभी एक एक करके बात करने वाले। बाकी नोटिफिकेशन आप ये मान के चलो कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 10 मई के आसपास आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। एग्जाम आपका जुलाई अगस्त में किसी भी कंडीशन में हो जाएगा। जुलाई में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, मिड जुलाई के आसपास आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक सीट लेनी है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करो। जो नहीं आता है उसको अच्छे तरीके से उस पर काम करो, जो आता है उसे रिवाइज करो, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस ऑनलाइन भी करो और ऑफलाइन भी करो। और प्रैक्टिस में भी आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वही लगाने, और ऑफलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं आपको ओसवाल बुक्स की ये जो बुक है वो रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये सारी की सारी क्वेश्चन बैंक है, जैसे एसएस ये मैथ्स की क्वेश्चन बैंक है। इसमें क्या है कि 3700 प्लस आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलते हैं। 2011 से 2025 तक के सारे एग्जाम्स के एसएससी के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आपको मंथली जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर मैं इस बुक का इंटीरियर पार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा में क्या है, पहले जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको बताया गया, फिर उस पर एग्जाम्पल आपको दिए। उसके अलावा जो जो फॉर्मूले आपको अलजेब्रा में इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने हैं, वो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से बता दिए गए हैं। उसके बाद क्या है कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अलजेब्रा के वो सारे दिए हुए हैं, और इनका सोल्यूशन
वो भी एररलेस और जो एडवांस अप्रोच के साथ जो सोल्यूशन है वो दिया हुआ है। तो काफी अच्छी किताब है। उसके अलावा इनका कम्बो भी अवेलेबल है, जैसे मैथ्स की अगर लेना चाहें तो मैथ्स की ले सकते हैं, बाकी चारों सब्जेक्ट की जो बुक्स है वो आपकी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप मेरा ये कोड प्रवीण 20 अगर आप यूज करते हैं तो आपको अप टू 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है उस लिंक पे क्लिक करना है और आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा, जब लिंक से आप परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपका डिस्काउंट इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही से आप परचेज कर सकते हैं। सिंगल परचेज करना चाहें तो सिंगल ले सकते हैं, पूरा कम्बो लेना चाहें तो पूरा कम्बो ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अब बात कर लेते हैं टोटल कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है। उससे पहले एक डाउट है एज को लेके कि एज कब से काउंट होगी। तो भाई एज जो है वो आपकी 1 अगस्त 2026 से ही यहाँ पे काउंट होने वाली, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका अगर हम बात करें प्री के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्री जो है वो जुलाई अगस्त में आपका होगा। जुलाई मिड से आपका एग्जाम स्टार्ट होने के हाईली चांसेस। उसके अलावा अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस आपका जो है वो दिसंबर में आपका पॉसिबल है। मेंस जो है वो आपका दिसंबर में हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। एज आपकी 1 अगस्त 2026 से काउंट होगी, प्री आपका जुलाई अगस्त में होगा और मेंस का एग्जाम दिसंबर में पॉसिबल है। अब वैकेंसी के बारे में बात करें कि वैकेंसी कितनी क्या आ सकती है, तो आप देख सकते हैं अभी तक कितनी क्या वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो 478 वैकेंसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अभी तक आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। आप ये मान के चलो 500 के आसपास वैकेंसी आपकी इंस्पेक्टर की इस बार रहने वाली है, जो कि लास्ट ईयर से कम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ओएस की बात करें तो 302 वैकेंसी अभी तक ओएस की आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। टैक्स असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो 1037 वैकेंसी सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस बार टैक्स असिस्टेंट की अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। अभी तक टैक्स असिस्टेंट की 1037 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। वहीं जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें तो जीएसटी में भी इस बार अच्छी वैकेंसी आने वाली है। 1878 वैकेंसी अभी तक जीएसटी इंस्पेक्टर की आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करें तो 88 वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। सीबीआईसी में अगर आपकी टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे 178 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करें तो 86 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। एग्जामिनर की बात करें तो 66 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा एएसओ की भी जो वैकेंसी वो रिपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। एएसओ केट का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है और यहाँ पे 8 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। ओवरऑल अभी तक 4121 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जबकि अभी तक नोटिफिकेशन आपका नहीं आया। अब कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है, देखो इस बार आपका एक तो जीएसटी डिपार्टमेंट में अच्छी वैकेंसी जीएसटी इंस्पेक्टर की रहने वाली है। उसके अलावा इनकम टैक्स में आपका टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी है आपकी टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी है सीबीडीटी डिपार्टमेंट में वो अच्छी खासी रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि ओएस की भी आप ये मान के चलो कि 1500 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पे पीएसए की जो वैकेंसी है वो आपको 4000 से 5000 जो वैकेंसी वो देखने को मिल सकती है। उसके अलावा आपका कैग और सीजीडीए यहाँ पर भी अच्छी वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप ये मान के चलो कि 15,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो इस बार आने की संभावना है, यानी कि वैकेंसी 2025 से कम नहीं होगी, इसके बराबर वैकेंसी इस बार भी रहने वाली है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, अपना टाइम इस चीज में खराब मत करो कि नोटिफिकेशन कब कुछ आएगा। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा, डेट भी आ जाएगी और अगर प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बाकी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करना है। एक तो आपको क्या है कि जो नहीं आता उस पे अच्छे तरीके से काम करो, जो आता है उसे रिवाइज करो और ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, और प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ये क्वेश्चन बैंक है मैथ्स की, इसमें 3700 प्लस एमसीक्यू मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी है। साथ ही साथ जो कम्बो है, मतलब चारों सब्जेक्ट की जो बुक है वो भी अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आप मेरा कोड प्रवीण 20 अगर यूज करेंगे तो आपको अप टू 40% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।